2008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतनता के साथ आज अंतिम दिवस उत्साह के साथ गुणायतन मूलनायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। आइएगा बंधुओं, शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश और दुनिया में पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देखने वाले सभी साथियों का, यहां पर उपस्थित सभी शिवरार्थियों का और अतिथियों का गुणायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। परवराज पर्यूषण का और श्रावक संस्कार शिविर का आज अंतिम दिवस है और उत्तम त्याग धर्म के दिवस से जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त था दान का, दान की जो गंगा प्रवाहित हुई है, उन दानदाताओं के नाम अभी तक उस गंगा में पवित्र पावन होकर के यहां तक पहुंच रहे हैं। अनेक दानदाताओं के नामों की घोषणा है आपके बीच की गई है। हमारे बीच कुछ और नए दानदाताओं के नाम आए हुए हैं, हम उनके नामों की घोषणा पहले यहां पर करेंगे, लेकिन उसके पहले गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले नए साथियों को हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री राजकुमार नेमचंद जी दोषी, सौभाग्यवती चंद्रकला राजकुमार जी दोषी पुणे से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और अगर यहां पर हैं, अगर यहां पर हैं तो आप मंच पर पधारें, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें इस सभा में अगर उपस्थित हो तो। सूत्रधार के रूप में श्री विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती प्रभा जैन, विनीत सोनाली जयसु, जिनसु प्रदीप जैन, माया जैन, नीलेश जैन, सपरिवार जबलपुर मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां उपस्थित हो तो शीघ्रता से पहुंचे। निर्माण सारथी से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री आमिर चंद, शकुंतला जैन, राकेश, रवि, मुक्तराज जैन, गुड़गांव हरियाणा से। और निर्माण निधि से ही सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती रीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय दिनेश कुमार जैन, गरिमा, अमित, नवीन, आगम जैन, सपरिवार विदिशा मध्य प्रदेश से। अगर यहां पर बैठे हुए हों तो कृपया मंच पर पहुंचे। है क्या? हाँ, आ जाएं, पधारिएगा। हम आमंत्रित करते हैं गुणायतन के सीओ श्री सुभाष जी और अतुल जी कन्नौज से पधारें और आपके लिए सम्मान स्वरूप मेमेंटो यहां से प्रदान कर दिया जाए। श्रीमती रीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय दिनेश कुमार जैन, गरिमा, अमित, नवीन, आगम जैन, सपरिवार जो विदिशा से सूत्रधार के रूप में जुड़ी हैं, 1 लाख रुपए प्रदान करके जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। आप इस तरफ आओ, लेने वाले इस तरफ आ जाओ। जी जी, हाँ। निर्माण सारथी के रूप में आप पूरा परिवार आप इस तरफ आ जाओ। हाँ बस चलिए, व्यवस्था पहले बना ले। निर्माण सारथी के रूप में तालियां बजाएं बंधु जोरदार। ये उदार मना दानदाता हैं जो गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आप कहां से? हाँ, विदिशा वाले आइएगा। निर्माण निधि से जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं, आप ही लोग खड़े रहें, दोनों जन ही यहां पर खड़े रहें। हाँ, श्रीमती रीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय दिनेश कुमार जैन, गरिमा, अमित, नवीन, आगम जैन, सपरिवार विदिशा से, यह भी सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं और सम्मान कर रहे हैं हमारे सुभाष जी और अतुल जी कन्नौज। आपकी करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। निर्माण सारथी के रूप में श्री सुभाष भगवान राव भाजी भाकरे, सौभाग्यवती रत्नमाला सुभाष भाजी भाकरे, श्री रविराज सुभाष भाजी भाकरे, सौभाग्यवती स्नेहा रविराज भाजी भाकरे, श्री सचुन सुभाष भाजी भाकरे, कुमारी मृणमयी रविराज भाजी भाकरे, मुलुंड मुंबई से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। अगर यहां आए तो मंच पर पहुंचे। निर्माण सारथी के रूप में श्री प्रकाश चंद सेठी, श्रीमती नीलू सेठी, अंकुर सेठी जोधपुर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। हाँ, निर्माण निधि में, निर्माण सारथी में जुड़ रहे हैं श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय नमोकर जैन, नवनीत, कल्पना, वरदान, निखिल, लीना, नील, रिया जैन, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती मगन माला जैन, धर्मपत्नी श्री सुशील कुमार जैन, दीपक, विशाल, अवीक, विधान जैन, कागजी परिवार दिल्ली से जुड़। हाँ, आराम से आइए, आराम से आए, पधारिएगा। जिनके नाम ले रहे हैं अगर वो यहां पर उपस्थित हैं तो मंच तक पहुंचेंगे, महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। क्या नाम है? हाँ, कुसुम जैन। हाँ, निर्माण सारथी से
यहाँ पर पहुंच रहे हैं ये श्रीमती कुसुम जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय नमोकार जैन, नवनीत, कल्पना, वरदान, निखिल, लीला, नैल, रिया, अलीगढ़। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन, आदिश, रश्मि अद्री कानी जैन, गांधीनगर से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर हो तो पहुंचे। निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ रहे हैं श्री शिखर चंद जी जैन, श्रीमती विमला जैन, दांगीधर परिवार बंडा से जुड़ रहे हैं। अगर यहां पर हो तो पहुंचे। निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती मीनू जैन, धर्मपत्नी श्री सुबोध कुमार जैन। और निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं श्वेतांबर स्थानकवासी सौगदी ज्योत्सना विनोद कुमार चौरड़िया वर्धा, प्रियंका श्रेयांश कुमार सोराना यूएसए, रजत जैन अलीगढ़, श्रीमती आशा संजय बगड़िया अहमदाबाद, श्रीमती पायल जैन, धर्मपत्नी नीरज जैन दिल्ली, श्री नेमीचंद, श्रीमती संपत देवी जैन, राजकुमार कुमकुम जैन लिखमावत उदयपुर, श्रीमती सिया देवी जैन, धर्मपत्नी श्री सीचन जैन बड़ा मलहरा, श्री विजयन जैन, मनीषा जैन रायबरेली, श्री अनिल जैन, मेरू जैन सागर, श्री प्रतीक नीलेश जैन मुंबई, श्री नेमिनाथ मखदुम चिकोड़ी बेलगाम, श्री सोहनलाल धर्मावत, श्री सुरेश कुमार धर्मावत भिंडर, नंद कुमार घाट इचल करंजी कोल्हापुर, सौभाग्यवती शीतल सिद्धार्थ टोंगिया, कुमारी पीहू आरवी टोंगिया इंदौर, श्री शांतिलाल चेतन कुमार अजमेरा, महावीर कुमार अजमेरा नीमच, श्री कस्तूरचंद नेमीचंद काला, श्री दिनेश कुमार काला बिजौलिया, श्री सिंगई चंदाबाई जैन, सिंगई प्रकाश चंद जैन बंडा, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती रेखा जैन अजमेरा, प्रियांश पर्व ज्योति जयती अजमेरा हरदा, श्री मोनू जैन, श्री नीलेश जैन सागर। हाँ, निर्माण निधि से ही जोड़ रहे हैं श्रीमती कौशल्या देवी कैलासन जैन बाकलीवाल, श्री सेवायतन, पदमचंद सल्ला देवी बरजात्या बरसोई, श्वेतम प्रियंका सुभाष कुमार सुमाराणा यूएसए, अरुण कुमार जैन, श्रीमती मणि जैन गोटेगांव, सुधीर कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन ललितपुर, राजकुमार जैन, श्रीमती राजकुमारी जैन झांसी, पलाश प्रणुति काला राजेंद्र जैन, अनुजा काला जलगांव, अशोक कुमार जैन छाबड़ा, श्रीमती रंजू देवी छाबड़ा पटना। और बंधुओं, जो नए दानदातार गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं गुणायतन के लिए, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया हुआ है, जयसिंहपुरी से प्रवीण हीराचंद इंगले, सविता प्रवीण इंगले, ललित प्रवीण इंगले, पूर्व प्रवीण इंगले परिवार, इन्होंने गुणायतन के लिए 1,08,000 रुपए की अपनी घोषणा की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। रवि संध्या सेठी, हर्षित धारणा सेठी रायपुर से 31,000 रुपए, मधु जैन, विजय जैन, उमंग रजत सपरिवार बड़ौद से 21,000 रुपए, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जैन न्यू दिल्ली से 21,000 रुपए, हीरालाल जी हम एक बार फिर से अनुरोध करेंगे, चूंकि दानदाताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जो भी इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, हमारा उनसे अनुरोध है कि अभी निर्माण निधि वाले सदस्य अर्थात 11,000 वाले सदस्यों की घोषणा का क्रम हमारे पास अभी नहीं आ पाया है, क्योंकि बड़े दानदाताओं की लिस्ट हमारे हाथ में है। इसलिए आप घबराएं नहीं, आपका नंबर भी 1-2 दिन में अवश्य ही आप अपने कर्ण से सुन सकेंगे। श्री संतोष लाल जी सरोजबेन, किरीट कुमार राजुल बेन जी अहमदाबाद, इन्होंने 28.91 ग्राम सोना स्वर्ण दान गुणायतन के लिए प्रदान किया है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। लगभग 30 ग्राम। स्वर्गीय श्री संतोष वृद्धिचंद बाकलीवाल की पुण्य स्मृति में मंगल जी, राहुल जी, दीपाली जी, सान्या जी, अहाना जी सपरिवार मुंबई से 1 लाख रुपया एवं 10 ग्राम स्वर्ण दान की घोषणा इन्होंने की हुई है। श्रीमती सुशीला जी, जीवनलाल जी जैन, लक्ष्मी जी, हर्ष कुमार जी, प्रसून जी, वर्षा जी, प्रतीक जी, प्रेक्षा जी जैन ललितपुर से हैं, इन्होंने 51,000 रुपए की घोषणा की है। श्रीमती शांति देवी बेनाड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार बेनाड़ा हिंडौन सिटी से 51,000 रुपए। श्री महेश कुमार जैन, कुसुम जी, आशीष जी, मीनल जी, अविनाश जी, अंकिता जी जैन ग्वालियर से 31,000 रुपए। श्री मिशीलाल जी, अजय जी, ज्योति जी, तपन जी, बासु जी जैन इंदौर से 31,000 रुपए। श्रीमती रेखा जी, अभिषेक जी, कविता जी, प्रियंका जैन सपरिवार दिल्ली से 31,000 रुपए। डॉक्टर नवनीत जैन सपरिवार इंदौर से 21,000 रुपए। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती तसला जी जैन बरेली से 21,000 रुपए। श्री अजीत कुमार जैन, प्रेमलता जी, समीर जी, शिल्पी जी, मयंक जी, सोनल जैन जबलपुर से 21,000 रुपए। श्रीमती प्रीति राजीव बगादिया अहमदाबाद से 21,000 रुपए। श्री दिगंबर जैन महिला मंडल जगदलपुर से 14,000 रुपए। श्री मनमोहन जी गोयल, सरिता जी गोयल, नवीन जी, कनिका जी गोयल
सपरिवार मेरठ उत्तर प्रदेश से इन्होंने गुणायतन के लिए 2,51,000 रुपए की घोषणा की है। जोरदार करताल ध्वनि से। बंधुओं, जैसी हम राशि बोलते हैं आपकी तालियां उसी आवाज में बजना चाहिए, और वैसे तो सबके लिए ही बजना चाहिए, अनुमोदना का पुण्य है। श्री दिलीप कुमार जी पहाड़िया, धर्मपत्नी श्रीमती मीना पहाड़िया, पुत्र आदित्य पुत्रवती मेघा, पुत्र प्रशम पुत्रवती अहिंसा समस्त पहाड़िया परिवार खंडवा से 51,000 रुपए। श्रीमती रेखा जैन स्वर्गीय अशोक कुमार जी नरपतिया भोपाल वालों ने निर्माण सारथी के रूप में जुड़ करके 51,000 रुपए की अपनी घोषणा यहां पर की हुई है। संजय जी मुक्ता कासलीवाल इंदौर से 51,000 रुपए। आइएगा बंधुओं, हम शंका समाधान के सत्र से आपको सीधे सीधे जोड़ते हैं, क्योंकि देश और दुनिया के सभी लोग लगातार महाराज श्री के इंतजार में हैं और 3-4 दिन से घोषणाओं के कारण उनको समय भी शंका समाधान के लिए कम मिल पा रहा है। आइएगा, वे सभी महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। आप सभी भी मंगल आशीष की प्रतीक्षा में हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और कल जिनका प्रश्न तो हो गया था लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाया था, हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर KM गंगवाल, पुणे से हमारे बीच हैं। हम गुरु भक्त हैं और साथ ही साथ में उनका संपूर्ण जीवन शाकाहार के लिए, जीव दया के लिए समर्पित है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर KM गंगवाल पुणे से। इसके बाद तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जैन, गुवाहाटी आसाम। गुरु चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर पूना में, महाराष्ट्र में हजारों स्थानकवासी श्वेतांबर परिवार आपके भक्त है। शंका समाधान सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, यहाँ तक कि आज ही फोन आया है मधुस्मिता जी साध्वी जी और प्रीति सुधा जी साध्वी जी, ये स्थानकवासियों की बहुत बड़ी साध्वियाँ है। उन्होंने आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु कहा है, त्रिवार नमोस्तु कहा है। गुरुवार, ये सवाल एक परिवार का है जो श्वेतांबर परिवार है, पूना का बहुत बड़ा परिवार है, बहुत दानी परिवार है। उस परिवार के अंदर कोविड के अंदर उनके 2 बेटे, एक 36 साल का, 38 साल का, उनकी मृत्यु हो गई। बहुत काम किया, बहुत दान दिया, बहुत धार्मिक परिवार है, मगर उसके बाद में उनके घर में एक हादसा हो रहा है कि उनकी एक बहू, जो बड़ी बहू है, उसने धर्म छोड़ दिया है। उन्होंने कहा हम इतने धार्मिक है, इतना ये काम करते हैं, मगर अभी कुछ मेरा हस्बैंड बच नहीं पाया, मेरा पति नहीं बच पाया, तो उसने धर्म छोड़ दिया है। इवन घर में जो कंदमूल नहीं आते थे वो आने लगे हैं, सब कुछ छोड़ दिया है। और दूसरी बहू है, उसने देखा कि संसार असार है, इसलिए उसने साध्वी बनने का निर्णय ले लिया है। बूढ़े माता पिता बहुत परेशान हैं। मैंने उनको कई बार काउंसलिंग किया है, मगर वो आपकी ओर से इसका समाधान चाहते हैं। गुरुवर, उनका समाधान कीजिए, उनका समाधान कीजिए। देखिए, मामला बहुत गंभीर और संवेदनशील है। इस कोरोना की महामारी ने अनेक घरों को तबाह किया है, अनेकों का सुहाग छीना है और अनेकों के घर को सूना किया है। ये संयोग है, इस संयोग को कोई किसी का जोर नहीं। इसके चपेट में कौन कब कैसा आ जाए कहा नहीं जा सकता। अनेक लोगों के जीवन में आया, लेकिन जहाँ तक धर्म का सवाल है, लोगों को धर्म के संदर्भ में अपनी अवधारणा ठीक बनाकर रखने की जरूरत है। धर्म का संबंध हमारे जीवन मरण से नहीं है। जीवन मरण, संयोग वियोग, हानि लाभ सब विधि के हाथ हैं, हमारे हाथ में नहीं। अगर धर्म करने से मृत्यु टल जाती तो संसार में कोई मरता ही नहीं। मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई की उक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसका मरना सुनिश्चित है, एक दिन सबको मरना है। इस तरह की महामारियां एक दुसंयोग है और उसके प्रकोप का जो भी शिकार बन जाए सो बन जाए। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसे समय में धर्म से विचलित होना कतई उचित बात नहीं, क्योंकि धर्म का वो काम है ही नहीं। अगर धर्माचरण हमें जन्मे मरने जीने से बचा लेता तो फिर संसार की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती। धर्म हमें मरने से नहीं बचा सकता,
मरने के आतंक से बचा सकते हैं। हमने इतना सारा धर्म किया, उसका क्या हुआ? मैं तो कहता हूँ धर्मियों के ऊपर जितने संकट आते हैं सामान्य व्यक्तियों के ऊपर उतने संकट नहीं आते। ये कर्म का निमित्त है, जिसके साथ जैसा संयोग बन गया वैसा घट गया, और घट गया सो घट गया। आपने धर्म किया, हो सकता है आपके जीवन में थोड़ा बहुत अधर्म भी हुआ होगा, लेकिन हम शास्त्रों को पलट करके देखें तो प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में अंतकृत 10 और अनुत्तरोपाधिक 10 मुनि होते हैं। ऐसे महामुनिराज जो प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में होते हैं, चौथे काल की बात कर रहा हूँ, मुनि महाराजों की बात कर रहा हूँ, जो भयानक उपसर्गों को सहन करते हैं, और उस भयानक उपसर्ग को सहने से असमय में उनकी मृत्यु होती है। असमय में मरकर अपनी क्षमता के प्रताप से वे अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं। 10 मुनि, और 10 मुनि ऐसे जो उसमें और अपनी स्थिरता बढ़ाकर ध्यान की एकाग्रता को पाते हैं, और वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं, अंतकृत केवली होते हैं। यानी उनका भी अकाल में ये सब कुछ होता है। तो इन सब बातों को लेकर धर्म श्रद्धा से विचलित होना कतई उचित नहीं है। इन्हें महज संयोग के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और इसके लिए अपनी मानसिकता को बनाकर रखना चाहिए। सकारात्मक लाभ यही है कि इन्हें हम मोह का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। जिस परिवार में यह घटना घटी, वहाँ 2 धाराओं का प्रस्फुटन है। एक के हृदय वैराग है, एक के हृदय में वैराग है, तो दूसरों के हृदय में अनास्था। मैं कहता हूँ दोनों स्थितियाँ थोड़ा सा समीक्ष है, क्योंकि घर में बूढ़े माँ बाप है, उनका कोई सहारा और संबल नहीं है। तो होना ये चाहिए कि जिसको वैराग्य है वो वैराग्य के रास्ते में निकल जाए, और जिसमें अनास्था है वो धर्म में आस्था को दृढ़ कर बूढ़े माँ बाप की सेवा को अपना धर्म माने। तो वैराग्य वाले वैराग्य के रास्ते में चलकर अपना कल्याण करें। धर्म से विमुख होकर के तो अपने संसार को और बढ़ाओगे, उसे काटने का रास्ता अपनाओ, अंदर की श्रद्धा से समझो। अगर हमने ये सोचकर धर्म किया कि मैं धर्म करूंगा तो मुझ पर कोई संकट नहीं आएगा, तो हमने धर्म के स्वरूप को सही समझा ही नहीं। क्योंकि जितने संकट धर्मी पे आते उतने अधर्मी पे नहीं। हमारे तीर्थंकर पार्श्वनाथ पर कितने उपसर्ग आए, भगवान महावीर पर कितने उपसर्ग आए, उन्हें पूछो। दीक्षा लेने के बाद से ही उनको कितने उपद्रव सहना पड़े। हम तो ये भी सुनते हैं कि उनके कानों में कील तक ठोक दिए गए। भयानक भयानक उपसर्ग हुए, क्या उनको धर्म बचा सका? देवता जिनका कल्याण कमाने आए, उन तीर्थंकरों को भी उपसर्ग से नहीं बचा पाए, तो हम तुम किस खेत की मूली हैं? और रहा सवाल धर्म छोड़ने का, तो अगर ये सुनिश्चित हो जाए कि धर्म छोड़ने से तुम पर संकट ना आए, तो मैं कहूंगा धर्म छोड़ दो। ऐसा सुनिश्चित है क्या? क्या अधर्मी पर संकट नहीं आता? संसार का नाम ही संकट है। संकट तो सब पर आते हैं और आएंगे, इसलिए संकटों को में विचलित मत होइए, संकटों का सामना कीजिए। संकटों से विचलित मत होइए, संकटों का सामना कीजिए, और एक बात हृदय में अंकित कर लीजिए, कर्म की सत्ता से धर्म की सत्ता बड़ी होती है। ये कर्म आज अपना खेल खेल रहा है, वो बलजोर पड़ रहा है, लेकिन उस कर्म की जड़ को उखाड़ने का अगर कोई माध्यम है तो धर्म ही है, अधर्म नहीं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में धर्म से विमुख होना तो उचित है ही नहीं। उन्हें समझाए और दुर्लभ मनुष्य जीवन को सकारात्मक दिशा देने की प्रेरणा दे। ये होता है, स्वाभाविक है, उकचाट होती है, और उसमें दोष उनका नहीं, दोष हमारा है। हमने लोगों को धर्म का स्वरूप ही कुछ ऐसा बता रखा है। हमें याद है जब हम बच्चे थे तो हमको कहा जाता था बेटा मंदिर जाओ, धर्म करो, कोई संकट नहीं आएगा।
स्कूल जाते थे, रिजल्ट खुलना होता था, बेटा मंदिर जाओ पास हो जाओगे। पास हो गए तो भगवान के कारण पास हो गए, और कोई फेल हो गया, हालांकि मैं तो कभी फेल हुआ नहीं, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन ये क्या है, भगवान मुझे पास क्या करेंगे, मेरा रिजल्ट तो पहले बन चुका है, आज तो केवल डिक्लेरेशन होना है। पर ये नका ऐसी आस्था ही हमारे अंदर गलत भरी गई। संकट टले ये धर्म के लिए अनिवार्य नहीं है, पर कैसा भी संकट हो हम विचलित ना हो, यही धर्म का फल है। गुरुवर, दोनों बूढ़े माँ बाप अभी रोज सुबह शाम को भावना योग करते हैं और उनकी मानसिकता काफी स्थिर हो रही है। मैं उनसे कहूंगा कि ये निश्चित आपके लिए एक दुसंयोग है, पर घबराए नहीं, इनका सामना करें। अगर कोई बहू संन्यास के मार्ग में जाना चाहती है, जाने दे, आप उनके रास्ते में न रोकें। जो धर्म से विचलित हो गई है उसे धर्म के मार्ग में लगाने की कोशिश करें, और हमेशा एक ही भावना भाएं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। मेरा आशीर्वाद। सुरेंद्र प्रीति जी जैन, गुवाहाटी, आसाम से, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, आपके बाद तैयार रहेंगे। एक मिनट, एक बार डॉक्टर साहब खड़े हो जाओ। डॉक्टर गंगवार साहब हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विभूति, जिन्होंने जीव दया और शाकाहार के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम किया है और अभी एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं। मैं उन्हें मंच से आशीर्वाद देता हूं कि वे अपने लक्ष्य में सफल हों। चलिए आगे तैयार रहेंगे। शरद जी शराब की कटनी, आपके साथ मुकेश जी मोदी। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर, इस शिविर का आज लास्ट दिन है और इस शिविर के आनंद को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत सारे शिविरार्थी बैठे हैं, अगर वो मेरी बात से सहमत है कि ये इस शिविर के आनंद का अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते, तो जोरदार एक करतल ध्वनि से ये हम सब शिविरार्थियों की तरफ से इस शिविर के संयोजकों का, अशोक भैया जी का, विकर्ष भैया जी का, मुन्ना भैया जी का, और जो ये अद्भुत शिविर हुआ है इसके बारे में मैं क्या बताऊं महाराज श्री। मैंने बहुत डरते डरते, पिछली बार भी मैं 8 दिन के लिए आया था तो थोड़ा डरते डरते आया था, पहला मेरा एक्सपीरियंस था, तो वो इतना अच्छा था तो मैं इसमें आ गया। अब इसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं आपको, कि जितने भी हमारे शिविर संयोजक है और वो जो तत्परता के साथ जैसे आने से आवास, भोजन और आपकी सारी सुविधाओं का जो ध्यान रखते हैं, जो अशोक भैया जी जो यहाँ पे जो हमें पूजा पाठ करवा रहे थे, और आपका सानिध्य हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7:30 बजे तक कंटिन्यूअस, कुछ थोड़ी सी बीच में ब्रेक होती है, और आपका गुरुजी, आप लोगों का सानिध्य हमें मिलता है। ये बहुत अद्भुत शिविर था एक। और मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं क्या बताऊं गुरुजी, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। छोटे छोटे नियम जो आप दे रहे थे, आज शायद ये ड्रेस हमारी उसी नियम का रिजल्ट है कि कभी आप बोलते थे कि चेहरा मत देखना कांच में, कंघी मत करना, तो वो बहुत टफ लगता है नॉर्मल लाइफ में, लेकिन अभी यहाँ शिविर में जब थे तो लगता है ये नियम, बहुत मजा आ रहा है इस कपड़ों में। आज मुझे बहुत मजा आ रहा है दिन भर रह के लोग देख रहे हैं, बिल्कुल अलग दिख रहे हो। एक बात और बतानी थी महाराज श्री की, एक बात बोलूं बीच में, तुम्हारा नाम सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र की यही ड्रेस है, पता कर लेना ऊपर जाके। चल हाँ, एक बात बताना चाहता हूं महाराज श्री कि लोग कहते हैं कि किसी भी बड़े चीज के लिए आपको तन, मन और धन देना पड़ता है। मुझे लगता है क्योंकि हम आपके प्रोग्रामों को ज़्यादा टीवी पे देखते हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में लोग जो यहाँ पे मौजूद नहीं रह के टीवी से देखते हैं, और जब इस तरह की अनाउंसमेंट होती है तो उनको लगता है कि यहाँ सिर्फ धन का बहुलता, क्या बोलेंगे हिंदी में, कि मतलब उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन इस शिविर में मैंने देखा कि जितने शिविर संयोजक है, जितने ऑफिस के कार्यकर्ता है,
जितने यहाँ पे स्टाफ हैं उन सबको जो शांति धारा के टाइम जो महत्व दिया जाता है, जो अर्घ चढ़ाने के वक्त जो महत्व दिया जाता है, और जो उनके श्रम का जो यहाँ पे रिकॉग्निशन है, शायद वो टीवी पे बैठे हुए लोग नहीं देख पाते होंगे, लेकिन मैं 10 दिन में जो यहाँ पे था तो मुझे लगता है कि ये तन, मन और धन तीनों का आयतन, ये गुणायतन एकदम साक्षात है। और हमारी बहुत ही जल्द इच्छा है कि ये गुणायतन का ये मंदिर और हमारा वो थीम पार्क बन के तैयार हो। और दुख होता मुझे लास्ट में मैं ये कहता कि शिविर में खत्म हो रहा है तो दुख हो रहा है, लेकिन अब प्रसन्नता है कि कुछ दिन बाद एक नया विधान हो रहा है, तो उसके लिए मन में उत्साह है और यहाँ आने के लिए मन बहुत उत्साहित है। प्रश्न मेरा फिर से नहीं है, 1 मिनट के लिए प्रीति प्रश्न करेगी। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन प्राय सभी जैनी लोग व्रत उपवास रखते हैं, तो इस आज के दिन का इतना महत्व क्यों है और इसे अनंत चतुर्दशी क्यों कहते हैं? देखो, अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा है, वो अपने जगह है, वो आप सबको पता है, मैं उस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। पर आज की तिथि को अनंत चतुर्दशी और इस तिथि पे व्रत, संयम, तप की भावना और साधना के पीछे का एक आध्यात्मिक कारण मुझे दिखता है। 10 दिन की धर्माराधना के बाद आज हम ब्रह्म की उपासना करते हैं, और जो ब्रह्म तक पहुंच जाता है उसके हृदय में अनंत शक्ति आती है, जो चतुर्दश गुण स्थान को पार पहुंचा देती है। इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के रूप में जानना। समझ गए? इसकी कथाएं हैं, कथाओं में ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, और उसके विस्तार में नहीं जाता, पर इसका आध्यात्मिक जो भाव है वो बहुत प्रेरक है, उसे हमें लगाना चाहिए। एक बात सुरेंद्र भाई ने जो उठाई, मैं समझता हूं इसका उत्तर दे देना चाहिए। कई बार आज ही एक युवक ने मुझसे कहा, अभी वो यहाँ नहीं है, उसको जाना था, लेकिन उसने एक बात कही कि आप लोगों के कार्यक्रमों में टीवी खोलता हूँ तो बस पैसा 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 सुनते हैं। कल से भी हम यही सुन रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि धर्म में केवल पैसे की ही बात है। मैंने उसे समझाया, और जैसा मैंने उसे समझाया उसका ही सार आप सबको बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा, पैसे की बात नहीं है, पैसे के त्याग की बात है। पहली बात किसकी बात है? त्याग धर्म था। त्याग धर्म में लोगों ने त्याग की भावना भाई, और उस त्याग की अनुमोदना सबसे हो, उसका उल्लेख करने में हानि क्या है? और इतना बड़ा बड़ा आयतन आपके धन से ही तो बनेगा। अगर आपका उदार सहयोग ना हो तो ये सारे निर्माण कैसे होंगे? बिना पैसे के क्या होता है? सब कुछ में तो पैसा लगता है। आप लोग यहाँ ठहरे हो, आपका भोजन है, आपके लिए कोई अतिरिक्त पैसा लिया गया क्या? गुणायतन में तो आज तक कभी किसी से कोई पैसा लिया ही नहीं जाता। पर ये क्या कहाँ से होगा? आपके ही सहयोग से तो होता है। हालांकि ये मत समझना तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था तुम्हारे दान के पैसे से होती है। उसके लिए दान करने वाले अलग लोग हैं जो अपना द्रव्य देते रहते हैं। वो दान देते हैं, सहयोग देते हैं। और किसी ने दान दिया, ठीक है, दान दे दिया, घोषणा करने की क्या जरूरत? मैं आपसे पूछता हूं, यहां किसी व्यक्ति के दान की घोषणा हुई, आपने हर्ष प्रकट करके उसका अभिवादन किया, आपने पुण्य की अनुमोदना की या पाप की? पुण्य की अनुमोदना से आपको पुण्य मिला कि पाप? तो वो आपके पुण्य वर्धन का निमित्त बना या आपके समय के व्यर्थ खर्चे का? पुण्य वर्धन का ना। तो जो काम आप पूजा करके, जो काम आप प्रवचन सुन के, जो काम आप अन्न कर्म करके पा सकते हैं, वही पुण्य किसी के दान की अनुमोदना से भी हासिल किया जा सकता है। इसमें संकोच कैसा? हर्षित होना चाहिए। फिर
तुम्हें कहा तो नहीं जा रहा है कि तुम दो। जिन्होंने दिया उसके प्रति कृतज्ञता भी प्रकट की जा रही है, उसे धन्यवाद दिया जा रहा है कि भाई आपने हमें सहयोग दिया। किसी के द्वारा सहयोग दिए जाने पर उसके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करना धर्म है या नहीं? तो आपने अगर उसकी अनुमोदना की तो धर्म की अनुमोदना की या अधर्म की? तो अपनी धारणा बदलिए। ये मत देखिए कि केवल पैसे पैसे की बात। आपको दिन भर तो सब कुछ सुनने को मिलता है। मैंने उससे बोला, वो कटनी का युवक था, मैंने बोला तेरे कटनी में तो रोज ऐसा नहीं होता था? बोले नहीं होता था। बोले वहां जरूरत नहीं थी, तो नहीं होता था। यहाँ कार्यक्रम है, गुनायतन है, लोग बोलते 5-7 आदमी का अनाउंसमेंट होता है तो होता है। और ये भी त्याग धर्म चल रहा है। त्याग धर्म में लोगों ने बोला है, वो इस बात का भी द्योतक है कि पूरे देश के लोगों का गुनायतन से जुड़ाव है, लोग बोल रहे हैं। और फिर एक दूसरे को देखकर एक दूसरे के भाव भी बन जाते हैं। तुम्हें दान देता देखकर किसी के हृदय में दान देने का भाव हुआ तो उसके उस पुण्य में तुम निमित्त बने कि नहीं बने? अला बने। हमारे तुम निमित्त बने तो उस निमित्त का पुण्य भी तुम्हारे खाते आया कि नहीं आया? आया। फिर भैया थोड़ा ये देखो, हम साधुओं का हमारा तुम प्रवचन सुनते हैं, शंका समाधान सुनते बोले हमारे लिए आज तक हमने कभी मांगा? बोले नहीं। बोले हमने किसी के लिए मांगा? बोले नहीं मांगे। हमने और दूसरी परंपरा में जाओ, पहले दक्षिणा चढ़ाओ, बाद में दर्शन मिलता। तो तुम जैन धर्म की बात को इस नकारात्मक तरीके से क्यों ले रहे हो? इसके रहस्य को समझो। हर बात को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना। जो वह साध्य कर्म है वो तो धन से ही संपन्न होते हैं और उसके लिए तुम्हारा उदार सहयोग चाहिए। और आप दान दे, बहुत अच्छी बात है। यदि आपने दान नहीं भी दिया तो कम से कम ताली बजाने का योगदान तो दे दो। इसमें क्या कंजूसी? तुम इसमें भी कंजूस रहोगे तो तुम्हारे हाल वही होगा जो अकबर बीरबल के जमाने में हुआ था। अकबर ने कहा, अकबर बीरबल बता मेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोले हजूर आपने इतना दान दिया कि सारे बाल उड़ गए। आपने इन हाथों से इतना दान दिया कि सारे बाल उड़ गए। बोले ठीक है, मेरे हाथ में बाल नहीं है, समझ में आ गया। तेरे हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले आपने दिया, मैंने लिया, सो उड़ गए। आपने दिया और मैंने लिया, सो उड़ गए। बोले ठीक है, ये भी ठीक है, समझ में आ गई, पर ये सभासद इनके हाथ में बाल क्यों नहीं है? बोले हजूर इनने न दिया न लिया, केवल ताली बजाया तो बाल उड़ गए। बजाओ जोर से। तो बात समझो। युवाओं में ये सवाल आता है, अधिकतर आता है, अरे यहां तो केवल पैसे पैसे की। पैसे का सही विनियोजन है। तुम देखो, एक मूवी देखने जाते हो, बिना पैसे के जाते हो? कहीं दुनिया में जाते हो पैसे लगते हैं? महाराज श्री वहां 100 रुपया का पॉपकॉर्न 500 रुपया में मिलता है। हाँ, तो बहुत। कहीं भी जाओ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच सुनने जाते हो तो पहले देना पड़ता है। हमने सुना लाखों लाख रुपए भी लग जाते कईयों के। 10-10, 11-11 लाख रुपया फीस। वो देते हो। यहां क्या दिया? पर ये बताओ, तुमने दिया क्या और तुम्हें मिला क्या? दिया ज्यादा या पाया ज्यादा? दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अगर हम अच्छे कार्य की अनुमोदना में 5-7 मिनट का समय नहीं दे सकते तो हमसे बड़ा नालायक इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। देखो, इस सवाल आ गया तो इसका आज खुलासा हो जाए। अनंत चतुर्दशी के दिन एक दूसरा पक्ष और आया था, कोलकाता से आया था। महाराज श्री मैंने प्रश्न नहीं किया, मैंने तुमने प्रश्न नहीं किया, प्रश्न तो मैंने बनाया। आज एक घटना मेरे साथ घटी है। आज एक का ब्रेन वॉश करना पड़ा मुझे, हालांकि हो गया, वो खुश है, उसको समझ में आया। तो ये चीजें आती है और मैं समझ रहा हूं कि ये हर युवा मन का सवाल है। एक सवाल आया था यहाँ पर,
बाकी लोगों का नाम कट जाए चिंता मत करना, ये चर्चा जरूरी है कि हम लोग शांति धारा देखना चाहते हैं। शांति धारा खोलते हैं तो लोगों के नाम ही नाम सुनने को मिलते हैं, शांति धारा तो सुनने को मिलती ही नहीं है, तो शांति धारा क्या देखें। मैंने उत्तर दिया था, इसी मंच से दिया था, आज पुनः दोहरा रहा हूं इसलिए कि आप लोगों का भेजा खुल जाए। समझ गए? मैंने कहा मुझे दुनिया की शांति धारा का पता नहीं क्योंकि मैं देखता नहीं, पर गुनायतन का पता है क्योंकि मैं रोज कराता हूं। यहाँ की शांति धारा अखंड होती है, एक भी मंत्र नहीं छूटता, पहली बात। दूसरी बात, उस शांति धारा में देश भर के लोग अगर अपने ओर से शांति की मंगल कामना करते हैं तो क्या आप उनकी अनुमोदना नहीं कर सकते? आप इतने कृपण और कंजूस हो कि किसी की मंगल कामना नहीं कर सके? अगर किसी की सुख शांति समृद्धि की भावना भाई जा रही है तो आप घर बैठे बैठे ये क्यों नहीं कह सकते हाँ उनकी सुख शांति समृद्धि हो? आप किसी के स्वास्थ्य लाभ की कामना की जा रही है, आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते हाँ उन्हें शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हो? और अगर ऐसी भावना भाओगे तो पुण्य कमाओगे कि नहीं? ये मत देखो कि किसी का नाम बोला जा रहा है, ये देखो कि किसी के कल्याण की भावना भाई जा रही है और उसमें मैं भी रहूं। ऐसा क्यों नहीं सोचते? नकारात्मक क्यों? जब शांति धारा में ये कहा जाता है सर्व शांतिर्भवतु, सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि हो, बोली जाती कि नहीं बोली जाती? तो उसमें तुम भी हो ना, तो तुम अपनी शांति चाहते हो तो औरों की भी तो चाहो। मेरी शांति हो तो सबकी शांति हो और जो लोग बोल रहे हो उनकी शांति हो। जिनने दान दिया है उनका कल्याण हो, उसमें तुम अनुमोदक बनो। अगर ऐसी अनुमोदना करोगे तो घर बैठे तुम्हारा पुण्य अनंत गुना बढ़ेगा। धर्म के विषय में सदैव सकारात्मक दृष्टि रखना, नकारात्मक नहीं। अरे उनके नाम बोले जा रहे हैं, नाम नहीं। अगर तुम्हारे पास समय है हर्ष के साथ नाम सुनो और अनुमोदना करो। ये अपाय विचय धर्म ध्यान है, लोक हित की मंगल कामना है। अगर किसी के लिए कहा जा रहा है इनके जीवन में सुख शांति हो, इन्हें स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, हे भगवान जल्दी वह स्वस्थ रहे। हम क्या बोलते हैं? सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी न घबरावे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये क्यों बोलते हैं? सर्वे सन्तु निरामया, ये क्यों बोलते हैं? वही तो शांति धारा है। तो ये प्रसंग आ गया और इन प्रसंगों को लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। इन पर बहुत समझदारी से काम करने की जरूरत है। तो कभी भी कोई भी धर्म का कार्य हो नकारात्मक दृष्टि से न देखो। मैं आप लोगों से कहता हूं, एक और बात बोल दूं, टीवी चैनल देखते हो, बीच में न्यूज ऐड का ब्रेक आता है, झेलते हो कि नहीं? बोलो कितने कितने मिनट? क्यों? न्यूज सुनना है। न्यूज सुनने के लिए ब्रेक झेलने को तैयार हो, प्रवचन संघ का समाधान सुनने के लिए कभी कभार 2-5 मिनट देने के लिए तैयार नहीं हो। एक बात बोलूं, जो देता है वही पाता है। अगर तुम दोगे तभी पाओगे, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि धर्म के संदर्भ में सकारात्मक दृष्टि रखिए और उसी से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बस आगे। शरद जी सराबगी कटनी से मुकेश जी मोदी साथ में रहेंगे। बंधो, ये सराबगी परिवार बहुत ही पुण्यशाली परिवार है जिन्होंने आज गुणायतन में बन रहे पंचायतन शैली के आग्नेय कोण के मंदिर के सभा मंडप के चाबी रखने का सौभाग्य आज इन्होंने प्राप्त किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आपके बाद तैयार रहेंगे अतुल जी जैन कन्नौज। गुरु जी को त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी
आज मैंने देखा कि गुणायतन की जो बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना है, गुरुजी आज मैंने ये देखा और महसूस किया कि गुणायतन की जो बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना है, मैं आपसे जुड़ा तो काफी समय से हूं, परंतु आप उसमें जितना श्रम और मानसिक दान आज देकर सब इसके बारे में सबको बता रहे थे, उससे मैं बहुत आपसे कृतज्ञ हूं और मैं आपको बारंबार नमस्ते करता हूं। ये योजना जैन धर्मावलंबियों के लिए आने वाले सैकड़ों वर्ष में एक बहुत प्रेरणादायक सिद्ध होगी, ऐसी मुझे आशा है। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से आपने श्रम दिया है वो कोई भी दान दे के भी नहीं दे सकता, ऐसा मैं आपसे बोलता हूँ। ताली बजा के अनुमोदन करें गुरु जी का। मेरा बहुत भाव था इस बारे में बोलने का, बड़ी मुश्किल से मेरा सवाल मेरा यह है गुरु जी, मैं कई धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ, उसमें कई सारे खर्चों मेरे पास आर्थिक कार्य भी मेरे पास रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो मैं खर्च कर देता हूं और मेरे को लगता है कि ये खर्च अनावश्यक हो गया और धर्म के अनुकूल नहीं था, ये खर्चे को बचा जा सकता था। तो इस तरह के जो खर्च हो जाते हैं, कई को तो मैं अपनी जेब से ही बेयर कर लेता था और कई चले जाते थे, तो इस तरह के जो खर्चे मुझे क्या पाप लगेगा? मैं देखिए, कोई भी संस्था में है, आपकी जवाबदेही है कि संस्था के कार्य को सुचारू करे, अनावश्यक खर्च ना करे, फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा खींचातानी मीन मेक भी नहीं होना चाहिए। इतना खींचातानी ना करो कि काम ही ना हो। कुछ लोग हैं जो चवन्नी ढूंढने में अठन्नी का तेल जला देते हैं, समझ गए? तो चवन्नी खोजने में अठन्नी का तेल जलाना ठीक नहीं है। क्या है, कैसा, उसे देखो। और हमें हर चीज़ को बहुत ही संयुक्तिक तरीके से देखना चाहिए और वैज्ञानिक ढंग से देखना चाहिए, प्रोफेशनल ढंग से देखना चाहिए। कई जगह हमें लगता है कि हम खर्च बचा रहे हैं, पर सच्चे अर्थों में देखा जाए वहाँ खर्च बचता कम है, बढ़ता ज़्यादा है। तो जहाँ अभी समय नहीं है, नहीं तो इसका उत्तर मैं और तरीके से भी दे सकता था, लेकिन हमें बहुत सूझबूझ से काम करना चाहिए, फिजूल खर्ची होनी नहीं चाहिए और ज़रूरत में कमी रखनी नहीं चाहिए। नमस्ते। हाँ, अतुल जी कन्नौज गुणायतन श्रोमणी संरक्षक, इसके बाद विनोद जी, और इसके बाद में गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष विनोद जी काला तैयार रहेंगे प्रश्न के लिए, नहीं आने वाले समय में जो संयोजना करना है उसके लिए। नमोस्तु महाराज जी, पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु महाराज जी। आज के समय में वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखा जाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखें? देखिए, वाणी पर संयम रखने के लिए एक कमांड अपने मन को रोज दें, मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बनना है। मुझे सही बोलना है, मुझे सुंदर बोलना है। सही बोलें, सुंदर बोलें, ये वाक्य बार बार दोहराइए, ये आपके सबकॉन्शियस में जाए तो आपके अंदर अपने आप वाणी पर संयम आ जाए। और क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्र है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। और ये सब चीज़ें अक्रोध की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में ये काम नहीं करेगा। अक्रोध की स्थिति में अगर आपने शांत रहना है, शांत रहना है की बात को चरितार्थ कर लिया, तो फिर क्रोध आएगा तो अंदर से आवाज आएगी, मुझे शांत रहना है, लगाम खिंच जाएगी, शांत हो जाओगे। वाणी में नियंत्रण होगा, मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है, लगाम लग जाएगा। ये अभ्यास करो। महाराज जी, श्री विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन। देखिए, आज आप सब इतने मग्नता से सुन रहे हैं और तालियां पीट पीट कर, हाथ में सारे बाल आपने उड़ा ही लिए। मैं देख रहा था, इतनी देर से तालियां पीट रहे थे तो हाथ के बाल सारे उड़ गए। तो ये उड़े और ये आनंद जो आ रहा है, ये आनंद रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, ऐसा हम चाहते हैं। देश के हर जैनी को ये महसूस हो, जैन को, हर जैनी को ऐसा आनंद आए। इसके लिए मैंने गुजारिश की थी, सुबह हमारी गुजारिश की थी महाराज श्री से, महाराज वो सिद्ध चक्र महाविधान, महामंडल विधान का एक बार फिर आयोजन हो जाए 28 में, तो बहुत बहुत आनंद आएगा। तो हम लोगों ने आप सबकी तरफ से 108 मंडलीय विधान की घोषणा की थी कि महाराज से निवेदन किया था। घोषणा क्या की थी? घोषणा तो महाराज करेंगे। तो ये 108 मंडलीय विधान की
लिए आप सबके लिए कहा था। अब महाराज श्री से अनुरोध है कि महाराज श्री, हमारी सबकी इच्छा है तो इस सबकी इच्छा रखी जाए, पर हमें आशा भी है अगर अभी बोल भी देना आप, हम लोग लड़ेंगे आपके लिए, लड़ेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, तो कोशिश करेंगे कि 108 मंडलीय विधान ही हो, पर जैसा भी हो, जो भी अभी कहते हैं वो मान्य है महर्षि। और अब आप सबका अभिनंदन करना हम चाहते हैं, अभिनंदन करना बहुत जरूरी है कि आप सब इतनी मात्रा में आए। एक मिनट देखिए, आप लोगों ने सुबह भी विधान का निवेदन किया, अभी भी निवेदन किया, और विधान का निवेदन तो उसी दिन हो गया था जिस दिन चातुर्मास की कलश की स्थापना हुई थी। लोगों के मन में शुरू से भाव है, पूरे देश भर के लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान और 28 में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आनंद लेना चाहते हैं, और वो भी सम्मेद शिखर जी में और संस्कृत का। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का रस आप लोगों ने इतना ले लिया है कि उसके विषय में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपने 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान की भावना भाई, हमारी भी भावना है, लेकिन अभी उसके विषय में मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। हम अभी आज आप लोगों को सुबह जो कहे थे, ठीक है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा, उसके लिए आशीर्वाद है। तालियां 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 जोरों से। आगामी 11 नवंबर से 19 नवंबर तक जितने लोगों की सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित होने की भावना है, सबका स्वागत किया जाएगा, कोई वंचित नहीं रहेगा, एक भी व्यक्ति वंचित नहीं होगा। चाहते हो आप लोग? ठीक है, सबको लाभ मिलेगा। अब रहा सवाल कैसे लाभ मिलेगा, तो जैसा हमने सुबह बोला, पहले प्रथम 24 मंडल फिक्स करे, शुरुआत के मुख्य मंडलों को छोड़कर। बहुत सारे नाम आ गए हैं और मुझे मालूम है आप लोगों का आग्रह भी है, पर मैंने मना भी नहीं किया था, पर अभी मैं 108 के लिए हाँ भी नहीं कर रहा हूं। आप जोर लगाइए, जितनी जल्दी आपके नाम आ जाएंगे उतनी जल्दी मैं स्वीकृति दे दूंगा। मैं देखता हूं, पर अभी देश काल की स्थिति को भी देखना है। सिद्ध चक्र विधान में जिन लोगों को लाभ लेना अपने नाम ले ले। अभी मैंने आधिकारिक रूप से 24 के लिए तो आशीर्वाद दे दिया है, और मुझे मालूम है जितना मैं बोलता हूं उससे डबल तो होता ही है, मुझे करना पड़ता है, तो उतना मैं ध्यान में रख के कर रहा हूं। फिर भी आप लोगों का 108 का मन है तो समय पर अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो महाराज का भी मन बन जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को तत्परता से जुटना है, और मैं चाहता हूं आपको ज्यादा सख्ती न लगाना पड़े और आनंद पूरा मिल जाए। इसलिए अभी जिनको भी सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सम्मिलित होना है, अभी यहाँ नामों की घोषणाएं हुई, सुबह तो आखिरी में हुई थी, सब लोग सुन भी नहीं पाए थे, आज पूरा देश सुन रहा है। पहले आओ पहले पाओ की बात होनी चाहिए, और शीघ्रता से नाम अपने दे, फिर मैं विचार करूंगा। अगर बढ़ेगा तो इसी मंच से घोषित हो जाएगा, नहीं तो जो पहले क्रम में आएंगे उनका तो स्थान आरक्षित हो ही जाएगा। सिद्ध चक्र विधान इस सिद्ध क्षेत्र में हम सब करें, हमें सब चीजों का आकलन करना है। हाँ, एक माता जी का मंडल ले लो, डब्बू की मौसी ले आओ नाम, तो जो भी हाँ अभी आप उसकी जानकारी देंगे अशोक भाई जी, और विनोद जी उसके बाद अपने कार्य करेंगे। जिनके भी भाव हैं इसे पहले सुनिश्चित करें, और भावना भाई आपके भाग्य में होगा तो वह भी हो जाएगा जो आप चाह रहे हैं। 108 क्या, एक समय ऐसा भी आए कि 1008 हो जाए, वो भी समय आएगा। उसके लिए भी हम लोग सोचेंगे, सहस्पूर्ण भगवान विराजमान हो, उनकी ऐसी आराधना हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन सब समय समय पर, अभी तो जिन्हें अपने इसमें भागीदारी सुनिश्चित करना है, शीघ्रता से अपने नाम दे दो। बंधुओं, कार्तिक मास की आष्टानिक महापर्व पर 11 नवंबर से 19 नवंबर तक इस पावन सिद्ध भूमि में होने वाले, वैसे महर्षि ने अभी 24 मंडलों के लिए मंगल आशीष प्रातः काल दिया था, उसमें से जो नाम आयोगे हैं उन नामों की घोषणा हम कर रहे हैं। हाँ, मुख्य मंडलों को छोड़ करके, और यह नाम भी
हाँ, यह नाम भी जो आ रहे हैं 24 मंडलों के अभी जो नाम लिए जा रहे हैं, इसकी राशि प्रातःकाल हमने आपके बीच घोषित की थी। जो लोग प्रातःकाल नहीं सुन पाए हैं, अब इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए और आप सबके लिए भी बतला दें कि एक मंडल के लिए न्यौछावर राशि जो सुनिश्चित की गई है वह 5 लाख रुपए की राशि सुनिश्चित की गई है, जिनके लिए भी जो नाम अभी यहां आ चुके हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहां पर। एक मंडल के साथ में आपके परिवार के 10 लोगों की, इष्ट मित्र या मिलकर के जैसा भी है, 10 लोगों की एक मंडल के साथ में आपकी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। भोजन की, आवास की, द्रव्य सामग्री की संपूर्ण व्यवस्थाएं आपकी यहां पर की जाएंगी 10 व्यक्तियों की। प्रथम मंडल के लिए सबसे पहले श्रीमती राजकुमारी जी, माया जी, प्रेमचंद जी जैन, प्रेमी परिवार कटनी सतना, जिन्होंने प्रथम मंडल के लिए स्थान दिया है। तालियां तालियां तालियां। मंडल ही है प्रथम, मतलब बड़े में भी जा सकते हैं वो तो। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी, श्रीमती चंद्रकांता जैन घनसौर, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, सिद्धांत सलोनी, सुरेंद्र प्रीति जैन गुवाहाटी आसाम, कोलकाता, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक अनिल जी हजारीबाग, नंदलाल जी जैन कोषाध्यक्ष गुणायतन और पदम चंद जी जैन चूनावाले कोटा, अनिल अमिता जी गुणायतन शिरोमणि संरक्षक दुर्गापुर, मनोज अनामिका जैन संरक्षक गुणायतन इंदौर, हर्ष तृप्ति जैन गुणायतन शिरोमणि संरक्षक इंदौर, सुदेश समता जैन बाबई, श्रीमती सीता जैन सुमित जैन एकता कॉलोनी टीकमगढ़, श्री मोहित जी काला सीकर राजस्थान, श्री मोहनलाल विकास कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी आसाम, सरला जी गंगवाल धूलियान पश्चिम बंगाल। अच्छा, तो वीना देवी, दुलीचंद जी, अमित जी, वरुण जी पाटनी सूरत गुजरात, गुणायतन ट्रस्टी। बंधु एक बार सभी के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इन 24 मुख्य मंडलों में जिनके लिए भी अपना स्थान बनाना है, वे अपने नाम जल्दी दें ताकि आपके लिए इन मंडलों में स्थान मिल सके। आइए अगले प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित करें। हाँ, वो करवा रहे। पहले एक छोटी सी बिटिया को हम यहां पर बुला रहे हैं, काशबी जैन जो गुड़गांव से है, साथ में सुभाष जी, श्रीमती पूनम जी, उनको साथ में बुला रहे। काशबी जैन गुड़गांव हरियाणा से है, 7 साल की छोटी सी बिटिया जो अपनी गुल्लक यहां पर लेकर के आई है और गुणायतन के लिए प्रदान करना चाहती है। साथ में सुभाष जी भी आ जाएं और पूनम जी भी साथ में आ जाएं। हाँ, उनकी अच्छा नातिन है, ठीक ठीक है। हुआ गुणायतन से जुड़ने के लिए गुणायतन के ट्रस्टी हैं कोलकाता से सविता महेंद्र जी जैन सराबगी सपरिवार, एक मंडल की घोषणा उन्होंने की है। कितना है? गुल्लक है, गुल्लक। हाँ, श्रावक संस्कार शिविर में जिन्होंने अथक मेहनत की है, कोशिश की है, हमारा दायित्व होता है कि हम उनका थोड़ा सा अभिनंदन करें। एक छोटा सा कार्यक्रम में हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले स्वर संगीत की स्वर लहरियों के साथ जिन्होंने आपको भक्ति गंगा में अवगाहन कराया है, ऐसे श्री मुन्ना जी रीता जी पहाड़िया कोलकाता से हमारे बीच हैं। मुन्ना जी रीता जी पहाड़िया पधारे, थोड़ा सा यहां पर आ जाए जल्दी से महाराज जी के मंगल आशीष लेने के लिए। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन, और सुनील जी अजमेरा जल्दी से पहुंचेंगे, महाराज जी के मंगल आशीष लें और आप व्यवस्था करें थोड़ा सा शीघ्रता से। करतल ध्वनि से बंधु लगातार 10 दिनों तक आपके लिए इतने सुंदर सुंदर भक्ति के माध्यम से परमात्मा के पूजन और आराधना का सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया हुआ है और उनका है सम्मान का क्रम चल रहा है। हम आमंत्रित कर रहे हैं चंद्रकला जी, हम हमारे संयोजकों को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण व्यवस्थाएं व्यवस्थित रूप से यहां पर रही हैं। बंदो तालियां तो तालियां जैसे बजाओ, इतने बड़े मुन्ना जी कुछ भी लेते नहीं है और यहां पर इतना दान देकर के जाते हैं, उसके बाद भक्ति गंगा में आपके लिए अवगाहन लगातार कराते रहते हैं। हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, वहां रखो कार्यालय में करो, इसको आप अपने पास रखो, अभी कार्यालय में रसीद कटवाना दे करके देखिएगा। बहुत सुंदर
और गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं 51,000 रुपए की राशि से, वो पैसा सीधा कैश लेकर के आए हैं। श्रीमती शांतिबाई, अनिल कुमार, अजय कुमार जी, सम्यक जैन, अनिमेश, सार्थक रिपल, समस्त गंगचारी वाले परिवार ललितपुर, जोरदार करता ध्वनि से उनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुरेंद्र जी गंगवाल अजमेर से, सुरेंद्र गंगवाल अजमेर से, हाँ, और साथ में संयोजक डब्बू जी कासलीवाल गया, नरेंद्र सेठी गया, अन्नू अजमेरा गया, राजेश जी बिनायका हजारीबाग।